उनका कॉन्फिडेंस भीमराम का ही जैसा है। जैसे भीमराम भी पूरा था ना फांसी का सजा मिलना चाहिए और वो खुद गुनहगार था। आप देखें कि ये भीमराम बीजेपी का पट्टा पहने हुए हैं। अभी बोलिए कि कोई भी पहन सकता है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, तो ठीक है मानिए क्या कर रहे हैं, ये सारा पूरा प्रकरण से आप लोग समझ सकते हैं। तो मैं बताती हूँ कौन है भीमराम। भीमराम उस पूरे क्षेत्र का उसका दबदबा है, वो बीजेपी का नेता है और उस एरिया का अध्यक्ष है। और इसका और रेशमी देवी के बीच का माजरा भी वहां के लोग जानते हैं और भीमराम कौन है वो भी वहां के लोग जानते हैं। हमने तो परिचय नहीं दिया था, मीडिया वाले खुद बोल रहे हैं उसका परिचय, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये लोग भी उसी तरह का कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं जैसा भीमराम कॉन्फिडेंस दिखा रहा था। तो एक चीज और कि 24 तारीख से लेकर 1 तारीख तक फॉरेंसिक का कोई भी टीम घटनास्थल के इर्द गिर्द भी नजर नहीं आया। और इसमें भी प्रेस रिलीज में भी नहीं लिखा हुआ है कि कोई फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट किया गया। तो मृतिका का जो वजाइनल स्वैब होता है उसको ना मतलब उसको कलेक्ट किया गया या फिर उसको प्रोटेक्ट किया गया या डीएनए टेस्ट किया गया, तो इस पे तो कुछ भी जिक्र नहीं है और बोल देते हैं कि बलात्कार नहीं हुआ है। आप तो पॉस्को के इन्वेस्टिगेशन का मतलब एसओपी होता है पॉस्को इन्वेस्टिगेशन का, उसका तो आप धज्जी उड़ा रहे हैं, मोटिव का धज्जी उड़ा रहे हैं, आप साक्ष्य का धज्जी उड़ा रहे हैं। डीएनए टेस्ट किया ही नहीं होगा, नहीं तो लिखे होते हैं। अब देखिए विशुनगढ़ थाना के जो थाना प्रभारी है वो इंटरव्यू दे रहे हैं, आप लोग भी सुने होंगे कि बच्ची का प्राइवेट पार्ट में कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ, बोले थे ना कि कुछ नहीं डाला गया। और यहाँ पे प्रेस रिलीज में आप देखिए कि लिखा हुआ है कि जो भक्ताइन है उसके प्राइवेट पार्ट में कॉलिंग स्टिक घुसा रही है जबरदस्ती। तो उन पे विश्वास करें या इस पे विश्वास करें? अब जो ये प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है इसमें साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कुछ नहीं दिखाया गया है, बस एक कच्चा कहानी लिखा गया है। अब बताइए कि ऐसे लड़ेगी प्रोसिक्यूशन इस केस को? आप बताइए कि ये कैसी पुलिसिंग है? ये मैं शुरू से जानती थी और डीजीपी मैडम भी जानती थी कि असली कहानी क्या है। और मतलब आप देखिए कि बीजेपी के लोग भी पूरा जोर जोर से तामझाम से पूरा विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। हम भी निकले थे विरोध प्रदर्शन करने ताकि उन लोगों के कथनी के अनुसार आप काम न करें, लेकिन वही हुआ जो मेरा आशंका था। इसलिए मैंने सीबीआई जांच का मांग किया था और 1 तारीख को बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल भी गया था मिलने के लिए डीजीपी मैडम से। तो क्या वही ये कहानी देके आए हैं? अब आप बताइए कि कौन रात्रि में मध्य रात्रि में डीजीपी मैडम, कौन डीजीपी जाते हैं अनुसंधान करने के लिए, वो भी 10 दिन के बाद, और वहां पे होते हुए भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं लेते हैं। अच्छा एक और बात कि इसमें ये भी लिखा हुआ है ये प्रेस विज्ञप्ति में कि छापेमारी दल भी 13 पुलिस का छापेमारी दल भी बनाया गया था। तो कहाँ छापा मारे? क्योंकि जो रेशमी देवी है वो तो वहीं बैठी हुई थी, तीनों अभियुक्त तो एक ही गांव में थे। रेशमी देवी वहीं बैठी हुई थी, हम भी मिले, वित्त मंत्री भी मिले, बहुत सारे लोग मिल रहे थे, मीडिया बाइट भी ले रहा था डेली। और जो भीमराम है वो भी मीडिया बाइट दे रहा था। वो रामनवमी में तो पुलिस सुरक्षा के बीच में डांस भी कर रहा था और वो बीजेपी के सभी नेताओं को वहां पे बुलाया और वहां पे उस घटना के बीच में सबको शामिल भी कर रहा था। और शांति देवी का तो पता नहीं, लेकिन ये लोग तो पूरा घूम ही रहे थे, रोज इनका मीडिया बाइट देख रहे थे। तो ये छापेमारी का जो 13 पुलिस का जो टीम बना था, छापा टीम, ये कहाँ छापा मारा, कब मारा, इतने दिन से क्या कर रहा था? अब प्रेस रिलीज जारी करने के तुरंत बाद ये आपको भी पता है कि तुरंत अचानक से परिवार को सुरक्षा का अभाव हो जाता है। दरअसल सुरक्षा के आड़ में
पुलिस घेराबंदी के बीच में जो बचे कुछ परिजन है मृतका के, उसको दूसरे से, ताकि वो नहीं मिल पाए, ताकि मीडिया वहां पे नहीं पहुंच पाए, ताकि राजनीतिक दल के लोग वहां नहीं पहुंच पाए, ताकि आम आदमी वहां पे नहीं पहुंच पाए, इसलिए उसको घेराबंदी करके रखा गया था। और ताकि सच का पता न चल जाए, जो घिनौना सच जो छुपाने का कोशिश किया जा रहा है, ताकि बीजेपी वालों का जो बोलती है वो बंद ना हो जाए। क्योंकि जब कपड़ा में दाग लगेगा, गंदा होगा, तो कपड़ा तो आदमी बदलेगा ही ना। कौन मुंह से फिर आएगा, कैसे मुंह दिखाएगा? तो ये तो बोलेंगे कि हमारा नहीं है, और आप लोग के मीडिया में वो बोल भी रहे कि हमारा कार्यकर्ता नहीं है, उस पर भी हम आएंगे। खैर, हम दिखाई देते हैं कि देखिए, एक फोटो में प्रदीप यादव जी जो है, सॉरी, एक फोटो में जो प्रदीप प्रसाद जी है, हजारीबाग के विधायक, बीजेपी विधायक, उनके साथ है। एक में हजारीबाग के सांसद के बगल में बैठने का हैसियत रखते हैं, और उन बीच में सोचिए कि उसके बगल में एक बड़ा पुलिस पदाधिकारी है, बीच में देखिए, इस तरह का हैसियत है इसका। और एक फोटो में बड़का गांव के बीजेपी विधायक के साथ बगल में बैठे हैं, और एक फोटो में बड़कट्ठा विधायक के बगल में भी फोटो देखिए। लेकिन बाकी राजनीतिक दल के साथ आपको इस तरह का फोटो क्यों नहीं दिखा? सब लोग तो जा रहे थे ना। अब ये बोलते हैं कि हमारा ठीक है, हमारा नहीं है, हमारा नहीं है बोल के आप तो बच नहीं सकते। देखिए, इसमें उसने बीजेपी का पट्टा भी पहना हुआ है जो फ्रंट में है। अब देखिए कि ये सक्रिय रूप से वहां पे नेतृत्व कर रहा है। तो सबसे पहले तो देखिए, मृतिका जो है वो बच्ची के बारे में जब सब सोच रहे थे, सब का रोंता खड़ा हो रहा था, तब हम लोग ये विश्वास किए थे कि पुलिस अच्छे से अनुसंधान करेगी। मृतिका का रूह मरते हुए भी उतना नहीं कांपा होगा जितना इस पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट से कांप रहा होगा। आप ये इन्वेस्टिगेशन जो देख रहे हैं, इससे दोबारा ये मृतिका का हत्या किया गया है, उसका गला घोटने का काम किया गया है। और ऐसे हत्यारों को ये भगवाधारी पुलिस वर्दी, ये भगवा वर्दी वाले पुलिस झारखंड के नागरिक को मंजूर नहीं है। इस पे